हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस सामने आया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जब से ट्रेन हादसे सामने आए हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना है, तो लगातार जो इंटरनल नोटिस हैं या फिर इंटरनल सर्कुलर हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें रेलवे की नई वैकेंसी को लेकर, नई भर्ती को लेकर जो है बार बार दबाव बनाया जा रहा है रेलवे के ऊपर। तो उसी के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक और अच्छी खबर सामने आई है। क्या है पूरी खबर, जान के आपका भी दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया खबर है और न्यू वैकेंसी का वेट करने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो वीडियो अंत तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सर्कुलर आप लोग देख सकते हैं, और ये 23/6/2023 को जो है जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। सभी जोनल जो मैनेजर हैं, सभी जनरल मैनेजर हैं सभी जोन के, उन सभी को ये लिखा गया है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, क्रिएशन ऑफ नॉन गजेटेड रेवेन्यू पोस्ट क्रू ओनली रेलवेज। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं नॉन गजेटेड पोस्ट क्या होती है। जो आपकी ग्रुप सी में, ग्रुप डी वाली, ये सारी नॉन गजेटेड पोस्ट होती हैं। बाकी जो आपकी अपर लेवल वाली पोस्ट होती हैं वो गजेटेड पोस्ट में आ जाती हैं। तो कहा गया है कि क्रिएशन ऑफ नॉन गजेटेड रेवेन्यू पोस्ट क्रू ओनली। देखो, क्रू क्या होता है? जो पूरे रेल को चलाने में जो मैनेजमेंट यूज़ होता है वो पूरा क्रू होता है। अब जैसे क्रू की बात करें तो क्रू में आपके एएलपी भी आते हैं, क्रू में आपके गुड्स गार्ड भी आते हैं जिनको ट्रेन मैनेजर आजकल बोला जाने लगा है, क्रू में आपके और भी ग्रुप डी की पोस्ट आती है। यानी कि सारी पोस्ट को मिला के पूरा क्रू वाला पोस्ट बन जाता है। अब ये नोटिस या ये सर्कुलर या ये जो आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ है, ये क्यों हुआ है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ के बताना चाहूँगा जो काम की इसमें बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ द डिफिकल्टीज बीइंग रेज्ड बाय द जोनल रेलवे इन अंडरटेकिंग क्रू rationalization and creation of non-gazetted revenue posts arising out of the crew review exercise, Ministry of Finance was approached for seeking exemption from the above mentioned provision. Ministry of Finance, keeping in view the requirement of railway for delegation of powers to undertake crew rationalization and create non-gazetted revenue post necessitated by crew review exercise, have in relaxation of their OM dated 4/9/2020 delegated powers to railway to create non-gazetted revenue post crew only as per of the crew review exercise. Accordingly, zonal railway are hereby delegated the power for creation non-gazetted revenue post, if any, which is necessitated by crew review एक्सरसाइज इन कंसल्टेशन विद जोनल फाइनेंस। देखो, अब यहाँ पे आपको समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका कोविड का दौर चला था, उस टाइम पर क्या है, बहुत सारी पोस्ट को आज जो है यहाँ पे ख़त्म किया गया था। यानी कि उस टाइम पर क्या था, तो ट्रेन्स ज़्यादा नहीं चल रही थी। दूसरा, जो आर्थिक तौर पे जो मंदी आई थी देश में, उसके कारण यहाँ पे रेलवे में बहुत सारी जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पे सरेंडर कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। घटाई गई थी कुछ पोस्ट, जहाँ पे 20 एम्प्लॉय काम कर रहे थे वहाँ पे 10 एम्प्लॉय कर दिए गए थे। तो इस तरह से बहुत सारी पोस्ट को घटाया गया था। लेकिन अभी क्या है, देखो, अब वो जो एक्सरसाइज है वो कोविड के बाद ऐसी चलती रही, मतलब कि वही स्टाफ काम करता रहा, न्यू पोस्ट का क्रिएशन नहीं हुआ। अब उससे रेलवे के ऊपर बर्डन आया और उस बर्डन के कारण बहुत सारे रेल हादसे देखने को मिल रहे हैं। अब उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर दबाव बना इस बात का कि भाई पोस्ट को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने आदेश दिया सभी जोन को कि भाई पोस्ट वगैरह का जो रिव्यू है वो करो। आपने पहले भी बहुत सारे नोटिस देखे हैं जिसमें कहा गया है कि भाई नई पोस्ट का जो भी डाटा है वो कलेक्ट किया जाए, नई पोस्ट में कितनी आवश्यकता है वो सारी चीज़ें सामने लाई जाएं। अब यहाँ पे क्या है कि कोविड के टाइम पे जो पोस्ट को सरेंडर किया गया था, जो रोक लगाई गई थी, उसको हटा दिया गया है। इस सर्कुलर में यही लिखा हुआ है कि अब जो जोन है वो पूरी तरह से फ्री है और नई पोस्ट के क्रिएशन के लिए। अब अगर वो नई पोस्ट के क्रिएशन के लिए फ्री है, तो देखो, जहाँ पे 20 एम्प्लॉय की आवश्यकता है तो वो 20 एम्प्लॉय की भर्ती वहाँ पे करा सकते हैं या डाटा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सामने पेश कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जोन है उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है कि जो पहले बैन लगाया गया था, जो पोस्ट को सरेंडर करके रोका गया था, उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ से होगा क्या, अच्छी खबर कैसे है? अच्छी खबर ये इस तरह से है कि एलपी की जो पोस्ट हैं, अब यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पोस्ट यहाँ पे सामने आएंगी। इससे होगा क्या, देखो, जब भी कोई नई भर्ती आती है तो आपको बताया कि अगले 2 से 3 साल या लगभग आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 साल में जो पोस्ट वैकेंट होने वाली है या 3 साल में जो पोस्ट वैकेंट होने वाली है, उस डाटा के आधार पर नई वैकेंसी आती है। तो यहाँ पे सभी जोन को जब आदेश मिला है कि अपने जोन के अकॉर्डिंग वो पोस्ट का क्रिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है। और क्रू वाली पोस्ट बहुत सारी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एएलपी क्रू में आते हैं, आपके गुड्स गार्ड क्रू में आते हैं, ग्रुप डी के भी कुछ एम्प्लॉय क्रू में आते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि बहुत सारी पोस्ट पे जो है न्यू पोस्ट जब क्रिएट होंगी तो बड़ी मात्रा में वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे मेरी वीडियोस पे जैसे कमेंट आते हैं, मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन वैकेंसी कब आएगी? तो देखो, ये चीज़ें इस बात का अंदेशा देती है कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। पेशेंस तो आपको रखना
पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इलेक्शन एक आपके पास प्लस पॉइंट है, तो इलेक्शन से पहले ये वैकेंसी आएगी ज़रूर। बाकी आप लोग इस बारे में जो भी रहे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।